अब आप सीट्स को भी उठा करके देख लीजिए तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में आरजेडी ने जेडीयू को हराया है और जेडीयू ने आरजेडी को हराया। आरजेडी वहां नंबर 2 रही है, लेकिन इस बार आरजेडी कहेगी कि हमें हर हाल में वो सीट चाहिए। आरजेडी मांगेगी मधेपुरा हमको चाहिए, क्योंकि मधेपुरा से कभी लालू प्रसाद सांसद रहे। आरजेडी कहेगी छपरा हमको चाहिए, क्योंकि इनके परिवार से ही कोई लोग वहां उम्मीदवारी के लिए तैयार बैठे हैं। तो सिवान चाहिए, जहां शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है। तो इस तरह के कई सीटें हैं और उसी तरीके से कांग्रेस की भी कुछ सीटें हैं जहां पे जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस वहां चाहेगी। जैसे कटिहार आप उठा लीजिए, कांग्रेस चाहेगी ही चाहेगी। सासाराम और औरंगाबाद में तो ठीक है, बीजेपी के सांसद हैं तो नीतीश कुमार को देने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे कुछ सीट्स हैं जो कि नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट हर हाल में लेना चाहेगी। तो इन पेचीदगियों से भी कैसे बाहर निकलेंगे, तो यहां पर भी मामला फंसेगा। और एक बात जो बहुत साफ नजर आया है वो ये है कि ये तो फंसेगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सब का मानना रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही आप सीट शेयरिंग को डिक्लेयर कर दीजिए। बिल्कुल। पर कांग्रेस कहती है कि चुनाव के बाद ही हम इन सीटों का डिक्लेयर करेंगे। और कल आपने देखा जो मीटिंग हुई कांग्रेस की, उसमें इस बात को रखा गया। कांग्रेस के भीतर से भी आवाज उठी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा? प्रेसिडेंट ने यह कहा कि जब भी ऐसा किया जाएगा तो आपसे कंसल्ट किया जाएगा। मतलब समझिए कि चुनाव पास आ रहा है, पर यह अभी ठंडे बस्ते में। ब्रजेश, इसलिए मैं आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है जो नीतीश का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए वो स्पेस बनाने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, मुझे लगता है पंकज, क्योंकि देखिए हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस किया था और आप जानते हैं नीतीश कुमार सिग्नल छोड़ते जब भाजपा नाराज थी नीतीश कुमार से, इसीलिए मैंने वो अमित शाह के भाषण का जिक्र किया कि उसमें अमित शाह ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, पलटू राम, अब आप आइए, आपके दरवाजे बंद हो जाएं, चाहे कुछ हो जाए, तो वो भाषा बड़ी एग्रेसिव भाषा थी, वो टिपिकल अमित शाह की लैंग्वेज थी। लेकिन आप इस बार के रैली के भाषण को देखिए, वो बहुत ही डाइल्यूटेड भाषण है और वो डाइल्यूटेड भाषण केवल एक तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा बहुत बिल्कुल निश्चित तौर पे भाजपा के टच में है। और एक और बहुत बड़ा कारण है, मैंने कहा नीतीश कुमार जब एक लिमिट तक असहज हो जाते हैं तब वो अपने लिए नया रास्ता तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार को ये क्लियर हो चुका है कि वो जो इंडिया गठबंधन बनेगा उसके वो सिरमौर नहीं रहेंगे, उसके वो सबसे बड़े संरक्षक की भूमिका में नहीं रहेंगे, और ऐसा उनको सबने क्लियर कर दिया है। तो उस बदली हुई स्थिति में मुझे लगता है नीतीश कुमार यदि कैसा भी पॉलिटिकल रेलेवेंस खोज रहे होंगे तो वो पॉलिटिकल रेलेवेंस यदि आप मुझसे पूछिए तो भाजपा के साथ ज्यादा दिखता है, ना कि आरजेडी के गठबंधन के साथ। और मैं फिर से कहूंगा कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे अजूबे राजनीतिज्ञ हैं, जो आज हो सकता है अभी आरजेडी के साथ हों और लोग उन्हें तमाम चीजें कह रहे हों, और हो सकता है 2 दिन बाद या 15 दिन बाद आप देखेंगे वो भाजपा के साथ हो और लोग भौचक रहेंगे, लेकिन वो उसी तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वो असहज तो बिल्कुल है। एक चीज और इससे निकल के आ रही है, क्योंकि जब मैं आरजेडी के नेताओं से आज बात कर रहा था तो वो एक बात बड़ा साफ तौर पर कर रहे थे, कोई हैरान नहीं थे, कोई उनमें नाराजगी नहीं थी, जैसे कि उनको लगा, वो पहले से ही तैयार बैठे कि ऐसा हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं तो आरजेडी के एक नेता ने कहा, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा तो नाम लेना ठीक नहीं होगा, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ उनके लिए फायदेमंद इसलिए है कि बीजेपी अनंत काल तक उनको सीएम बनाए रख सकती है। वही मैं कह रहा हूं, ये जो वर्ड यूज किया, अनंत काल तक सीएम बनाए रख सकती है। यहां 24 का चुनाव खत्म होते ही वो खत्म है, उनकी प्रासंगिकता खत्म। तो बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का पद इंपॉर्टेंट है, बिहार के चीफ मिनिस्टर वाला पद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बीजेपी अगर इनको अपने पाले में लाने में सफल रहती है तो एक राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पे ये मैसेज देने में कामयाब रहेगी कि देखिए विपक्षी एकता के सूत्रधार ही हमारे साथ आ गए, बाकियों का क्या करना है। दूसरा ये कि ठीक है, बिहार में ये कहेंगे हम राज करेंगे तो करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे संख्या में सदस्य भी जीत जाएंगे और इसका हमें फायदा भी होगा। तो जाहिर तौर पर भले ही अब नीतीश कुमार कहलवाने की कोशिश कर रहे हो तेजस्वी यादव से कि नहीं सब कुछ ठीक है, बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं अमित शाह के जवाब में, लेकिन पिछले
पिछले 7 दिनों में माहौल बदलता दिख रहा है।